तो हमारा सेकंड लेसन चालू था। ठीक है, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारा नोट्स बन गया तो मैंने सोचा नोट्स से ही पढ़ा दूं। ठीक है, यही नोट्स है। अभी प्रिंट आउट निकलेगा भैया जब आएंगे। तो ये ऑलरेडी नहीं पढ़े हैं, आज पढ़ने वाले हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ लिए है। एब्सोल्यूट डेविएशन, रिलेटिव डेविएशन, डेविएशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? देखो, significant figure in a measurement or result are number of digits known with certainty plus one uncertain digit। यानी क्या, जब तुम एक्सपेरिमेंट करते हो या फिर रीडिंग लेते हो, मेजरमेंट लेते हो, ठीक है, तो ऐसे डिजिट होते हैं, कुछ ऐसे डिजिट होते हैं तो तुमको पता है कि फिक्स यही सही है। ठीक है, और कुछ लास्ट नंबर के कुछ डिजिट होते हैं थोड़े डाउटफुल होते हैं। ठीक है, अनसर्टन होते हैं। ठीक है, डाउटफुल होते हैं यानी कि कुछ एरर, जब जैसे हम तुमको मैंने ब्यूरेट का एग्जाम्पल देके बताया था उस दिन कि तीनों जो ब्यूरेट थे तीनों में एक ही रीडिंग थी 10.2 10.2 10.2, लेकिन करेक्टली वो दिख रहा था कि 10.2 है करके नहीं, तो उसमें एरर आ गया था +-1 का। ठीक है, तो उसमें जो फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताती हूँ, जैसे ये नंबर 10.2 +-1। ठीक है, इस नंबर में जो आगे वाला जो नंबर है वो हमको फिक्स पता है कि यही है करके। जब हम रीडिंग ले रहे थे तो उसमें देखा था कि 10 तो है, वॉल्यूम मेजर किया था तो 10 तो था ही। ठीक है, लेकिन आगे का जो नंबर था ये 2, 2 थोड़ा कैसा था, डाउटफुल था। जब ब्यूरेट में जब वॉल्यूम लिए थे तुम लोगों ने, ऐसा था ये 10 1 2 3 4 जो भी है। ठीक है, तो वो जो लेवल था वो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, यानी कि रीडिंग 10 तो है, ये हमको सर्टन पता है, ये वाली वैल्यू कैसी पता है, फिक्स है। लेकिन आगे वाली जो वैल्यू है वो फिक्स है क्या, 2 वाली, 2 +-1, ये 2 से ज्यादा भी हो सकता है और 2 से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या, तो जो मेजरमेंट तुमने लिया है उसमें वो वैल्यू तो जो तुमको फिक्स पता है, और दूसरी एक वैल्यू जो तुमको अनसर्टन है, जो फिक्स नहीं है। ठीक है, इन दोनों का जो सम होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। समझा सिग्निफिकेंट फिगर किसको कहते हैं? किसी को डाउट है कुछ? समझा सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलते हैं? एक जो सर्टन डिजिट है जो फिक्स है जो है ही, और दूसरा डिजिट जो कैसा है, अनसर्टन है, दोनों के सम को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, की डेफिनेशन भी है, सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट और रिजल्ट आर द नंबर ऑफ डिजिट नोन विद सर्टन सर्टेनिटी प्लस अनसर्टन डिजिट। यानी कुछ सर्टन डिजिट होंगे प्लस अनसर्टन डिजिट होगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। समझा? आगे इसके रूल्स है, जैसे बहुत सारे तुमको प्रॉब्लम्स आते हैं तुम्हारे एक्सरसाइज में, प्रॉब्लम है। ठीक है, बी वाला जो प्रॉब्लम है उसमें तुमको सिग्निफिकेंट फिगर पहचान, नंबर्स दिए रहते तो उसमें से तुमको क्या पहचानना है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो उसके रूल्स है कि सिग्निफिकेंट फिगर, अगर तुमको बड़ा एक नंबर दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे पहचानोगे तुम। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या है, देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे तुमको कोई भी नंबर दिया गया उसमें अगर जीरो नहीं है, ठीक है, जैसे ये नंबर देखो इसमें कोई जीरो है क्या, तो पूरे के पूरे क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4 5। समझा? तो फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, अगर तुमको कोई नंबर दिया है उसमें अगर जीरो नहीं है तो पूरे के पूरे नंबर क्या होंगे तुम्हारे, सिग्निफिकेंट फिगर हो। सेकेंड रूल क्या बोल रहा है, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। और क्या बोल रहा है कि अगर दो डिजिट के बीच में, दो नॉन जीरो डिजिट है, जैसे ये नंबर देखो इसमें 2 और 7 नॉन जीरो है, और दोनों के बीच में क्या है, जीरो है, तो ये जो जीरो है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो है उनको भी हम क्या मानते हैं, सिग्निफिकेंट। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहे हैं, जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे कि देखो एग्जांपल दिया है, लेफ्ट साइड में जो रहेंगे, ठीक है, डिजिट के जो लेफ्ट साइड में जो जीरो रहता है उसको हम क्या मानेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। वो जीरो है क्या, वो सिग्निफिकेंट है क्या, नहीं।
देखो क्यू तो ये भी पता है, सच जीरो इंडिकेट पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट, और वो क्या दिखाता है, डेसिमल पॉइंट का पोजीशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर के बीच में ये जीरो है क्या, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में ये जीरो है क्या, नहीं। हमारा सबसे पहला रूल क्या बोलता है, एक तो जीरो रहा तो उसको सिग्निफिकेंट मानना है क्या, नहीं, नॉन जीरो को क्या मानना है, सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल क्या बोलता है, अगर जीरो है लेकिन 2 नंबर्स के बीच में है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो हम उसको क्या मान सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड रूल क्या बोलता है, अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई जीरो रहता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, तो उसका रीजन भी बताया, ये जो डेसिमल पॉइंट है वो तुमको पोजीशन बताएगा, जो जीरो है वो क्या बताएगा, डेसिमल पॉइंट की पोजीशन। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे इस एग्जाम्पल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, इसमें कितने हैं, 1। ठीक है, तीसरा देखो, जीरो एट द एंड ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑन राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। क्या बोल रहा है, अगर नंबर के एंड में जीरो है, जैसे देखो ये नंबर है और इसके एंड में क्या है, जीरो है। ठीक है, राइट साइड में, डेसिमल के कौन से साइड में, राइट साइड में, तो हम उसको क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे सिग्निफिकेंट। ठीक है, पहले ये रूल पढ़ लो, उसके बाद मैं तुमको शॉर्टकट में पूरा रूल बताऊंगी। ठीक है, टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं रहे तो हम इसको जीरो मानेंगे नहीं। 1 2 3 4 और है क्या, हाँ एक है। आगे देखो, इन नंबर रिटर्न इज साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट आर सिग्निफिकेंट, अगर किसी नंबर को तुमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है तो पूरे के पूरे डिजिट क्या होंगे तुम्हारे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखो यहाँ पे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, डिजिट कितने, 1 2 3 4, वो एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा है क्या, वो डिजिट की बात कर रहा है, तो इसमें डिजिट कितने, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4। यहाँ पे भी देखो, इसको भी तुमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, ये नीचे ये -5 पावर है इसको, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, डिजिट कितने इसमें, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो सबसे ज्यादा डाउट इसमें और किसमें आता है, इन तीनों में आता है। मैं तुमको बताती हूँ क्या है। पहला रूल तो सबको साफ है, जितने नॉन जीरो रहेंगे सबके सब क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट। सबसे ज्यादा झमेला किसमें रहता है, जीरो वाले। ठीक है, कि जीरो को कब मानना है कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो कब मानना है, देखो जब वो मिडल में रहे। ठीक है, 2 नंबर के मिडल में रहे तो हम उसको क्या मानेंगे। ठीक है, जब वो लीड में रहे, लीडिंग यानी आगे में रहे, तो हम उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे नहीं। ठीक है, और जब वो टर्मिनल रहे, टर्मिनल का मतलब पता है, आखिरी में। ठीक है, जब वो टर्मिनल रहे तो टर्मिनल में कंडीशन है, अगर डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट भी। बस, समझा, समझा, ये अगर 3 रूल तुमको, ये 3 रूल यही है। ठीक है, तो समझा, जीरो रहा तो कैसा करना है, ये वाला। देखो हमने पहले रूल में क्या बोला है कि जितने भी नॉन जीरो रहेंगे वो सब क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा झमेला किसमें, जिसमें जीरो है ना, क्योंकि उसी में अलग अलग रूल बताया। तो जीरो का रूल क्या है, अगर 2 नंबर के बीच में अगर जीरो है तो हम उसको क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट। जैसे ऐसा रहा तो इसको क्या मानोगे तुम, सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 5। ठीक है, समझा, मिडल में रहा तो क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, अगर लीडिंग में रहा यानी पहले रहा, जैसे यहाँ पे 0 2 3 7, तो उसको सिग्निफिकेंट मानना है क्या, डेसिमल रहे या ना रहे उसको मानना है क्या, नहीं। अगर इसी नंबर को मैं ऐसे भी लिख दूंगी तो भी तुम इसको सिग्निफिकेंट मानोगे क्या। ठीक है, यानी लीड में अगर जीरो रहेगा तो डेसिमल हो या ना हो उसको सिग्निफिकेंट मानना है क्या, टर्मिनल में कंडीशन है। ठीक है, जैसे, ठीक है, तो टर्मिनल में कंडीशन क्या है, अगर डेसिमल पॉइंट है, जैसे इसमें डेसिमल पॉइंट है, तो टर्मिनल यानी आखिरी वाले जीरो को क्या मानना है हमको, सिग्निफिकेंट। यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 होंगे। ठीक है, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, जैसे ये इसमें डेसिमल पॉइंट है क्या, तो तब हम टर्मिनल जीरो को मानेंगे क्या,
तो यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, समझा समझा। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर था। और आखिरी वाला तो तुमको पता है, साइंटिफिक नोटेशन में अगर तुम जो भी लिखोगे उसमें जितने भी डिजिट होंगे, डिजिट को ही हम क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। बाकी पावर वगैरह में उसको मानेंगे क्या, क्योंकि वो ऑलरेडी डेसिमल के पीछे, ठीक है, डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा ना जब उसको डेसिमल में लेके जाएंगे। तो समझा सबको सिग्निफिकेंट फिगर और उसके रूल, समझा, मिडल, लीडिंग और जो भी है टर्मिनल, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है, कैलकुलेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर, कैसे कैलकुलेशन करते, राउंड ऑफ की मेथड क्यू आई वो बताए, ठीक है। अब बताओ, जब हम लोग मैथमेटिक्स करते हैं, तुम लोग करते हो ना, है ना, तो तुमको मैंने डिवीजन के लिए नंबर दिया, ठीक है, तो आंसर ये लंबा चौड़ा आ रहा है, ठीक है, ये लंबा संभार, ठीक है, हम इसको राउंड ऑफ कर दे रहे, छोटा कर दे रहे इसको, ठीक है, क्या कर दिया हमने इसको, राउंड ऑफ। इतना लंबा नंबर लिखा, ये एक्यूरेट हम बोल रहे हैं, छोटा राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो क्या एक्यूरेसी कम हो जाएगी क्या, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ की मेथड लाने का मेन कारण ये है, देखो क्या बोल रहे हैं, व्हेन परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, जब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे विथ मेजर क्वांटिटी, रूल इज द रूल इज दैट, रूल क्या है वो बोल रहा है वो, एक्यूरेसी ऑफ फाइनल रिजल्ट इज लिमिटेड टू द एक्यूरेसी ऑफ लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। यानी एक्यूरेसी कब तक रहेगी, जो तुम मेजरमेंट किए हो, जितना कम मेजरमेंट करोगे उतना क्या होगा, तुम्हारा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, ठीक है। ज्यादा रहा तो उसको वो रूल में नहीं आएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड, दूसरी बात भी वही बोला है उसने, यही जो पहले सेंटेंस तुमको लिख के दिया उसी को दूसरे में बता रहा है कि फाइनल रिजल्ट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट नंबर इन्वॉल्व इन दैट रिजल्ट इज इन द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। यानी अगर हम लोगों ने कैलकुलेशन करके निकाल भी लिया फाइनल रिजल्ट, ठीक है, तो ये एक्यूरेट होगा, लेकिन इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, ये बोल रहे। तो सीधा सीधा बोलने का मतलब ये है कि लंबा चौड़ा तुम्हारा आंसर आ रहा है, तो लंबा चौड़ा तुमको लिखना है क्या, ठीक है। एक्यूरेट कब होगा, जब तुम उसको बहुत ही कम नंबर में ही क्या कर दो, खत्म कर दो, तब हम उसको क्या मानेंगे, एक्यूरेट मानेंगे, ये रूल है, ऐसा ही बोल रहे, ठीक है। तो कम करना है लंबे नंबर को, तो और कोई दूसरी मेथड होगी क्या इसको कम करने की, राउंड ऑफ को छोड़ के, इसलिए कौन सी मेथड का यूज किया गया, राउंड ऑफ। तो क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ राउंड ऑफ फिगर ड्यूरिंग कैलकुलेशन, राउंड ऑफ करने की नौबत क्यों आ रही है, क्यों जरूरत है राउंड ऑफ करने के लिए। तो आंसर ये है कि अगर हम आंसर निकालेंगे तो कैलकुलेशन कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, लेकिन रूल क्या बोल रहा है, अगर कम से कम मेजरमेंट हम लोग लाते हैं तो भी वो कैसा होता है, एक्यूरेट ही होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ, समझा। आगे देखो, द फाइनल रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ्टन कंटेन फिगर दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट, व्हेन दिस ऑकर द फाइनल रिजल्ट इज राउंड ऑफ। यानी फाइनल रिजल्ट अगर हम लोगों ने निकाला, ठीक है, तो उसका लास्ट क्लास नंबर अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो भी हम राउंड ऑफ करके क्या निकाल सकते हैं, सही आंसर ला सकते हैं, क्योंकि लास्ट लास्ट वाला सही है ना, सही नहीं है ना, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, आगे वाला तो हो सकता है, ऐसा हो। और उस राउंड ऑफ के रूल बताए जो ऑलरेडी मैं तुमको बता चुकी हूँ कि राउंड ऑफ कैसे करते, ठीक है। देखो सबसे पहला रूल क्या है, इफ द डिजिट फॉलोइंग लास्ट डिजिट टू बी केप्ट इज लेस देन 5, द लास्ट डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। यानी अगर जिसको हमको राउंड ऑफ करना है, जिसको क्या करना है, हटा देना है, ठीक है, अगर वो कैसा रहा, लेस देन 5 रहा, ठीक है, तो जैसे ये नंबर है, ठीक है, 4632, ठीक है, इसका जो लास्ट नंबर है उसको हमको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। अब ये लास्ट नंबर 5 से बड़ा है क्या, कैसा है, छोटा है, तो इसको जब हम हटाएंगे तो इसके आखिरी वाला, जब इसको हम हटा देंगे तो आखिरी वाला डिजिट कौन सा हो जाएगा, 3 होगा,
तो जब 5 से छोटा नंबर हम हटाएंगे तो आखिरी वाले डिजिट में कुछ चेंजेस होंगे नहीं, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, दूसरा वाला रूल क्या बोल रहा है, इफ द डिजिट फॉलोइंग द लास्ट if the digit following the last digit to be kept is more 5 or more, the last digit to be kept is increased by 1। जैसे ये नंबर है, इसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, ये लास्ट वाला नंबर जिसको हम हटा रहे हैं, ये 5 से कैसा है, बड़ा है, तो जब हम इसको हटाएंगे तो इसके आगे वाला जो नंबर रहेगा, ठीक है, ये ऐसे हटेगा क्या, जब ये आगे वाला नंबर हटे 7 हटेगा तो इसके आगे वाले नंबर में एक डिजिट क्या हो जाएगा, ऐड होगा। ये रूल है राउंड ऑफ का। पहला रूल क्या है, अगर जिसको हटाना है अगर वो 5 से बड़ा रहा छोटा रहा तो आगे वाले नंबर में कुछ चेंज होगा क्या, जैसे का वैसा। दूसरा रूल क्या बोल रहा है, अगर जिसको हटाना है अगर वो 5 से बड़ा रहा, ठीक है, तो उसके आगे वाले नंबर में एक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ बोला इसको राउंड ऑफ किया तो क्या हो गया 5 to 0.9, क्योंकि 7 हटा है तो वो 5 से ज्यादा है, एक ऐड किया तो क्या हो गया 9। वैसे ये 46 वाले में देखो 3 और 2 दोनों के दोनों छोटे हैं, 3 को भी अगर हटाएंगे तो भी 6 में एक ऐड होगा क्या, जैसा का वैसा। समझा राउंड ऑफ के दो मेथड क्या है। तो अभी इसके ऊपर तुमको कुछ प्रॉब्लम्स देती हूँ मैं, तुम्हारे बुक में ही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ना, जिससे मुझे भी क्लियरिटी आ गई कि तुमको सिग्निफिकेंट फिगर समझाए या नहीं समझाए। किसमें, नहीं इसमें इवन और ऑड का नहीं है, क्यों तुमको पढ़ाया गया है क्या, इसमें नहीं है, इसमें ये तक तुमको आगे का पढ़ाएगा वो। तो जो भी पढ़ाया वो ऐसा ही पढ़ाया होगा शायद से। हाँ, लोग बहुत लकी हो कि तुमको 11th में केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। जो 11th 12th कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, नीट वालों की नहीं, क्योंकि पढ़ाते ही नहीं है, 4 लेसन पढ़ाते खत्म कर देते, लेकिन मैं नहीं करूंगी, मैं पूरा पढ़ाऊंगी। हाँ, तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन सबसे ज्यादा गुस्सा इसी पे, बी वाला क्वेश्चन है, तुमको क्या लिखना है, गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तुमको सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, ठीक है, इसके पहले होमवर्क में मैंने एक्सपोनेंट टर्म में लिखने के लिए बोला था, ठीक है, तो वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, इसको किस में लिखना है तुमको, सिग्निफिकेंट फिगर। अब एक एक जन को मैं पूछूंगी, तुम लोग आंसर बताओगे, खड़े हो जाओ भाई। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 6। तुम बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। वेरी गुड, बैठ जाओ। क्यों 4 है बता सकती हो, कोई बता सकता है क्यों इसमें 4 है, क्यों 4 है। तो देखो हमने रूल क्या पढ़ा है, नॉन जीरो को क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। अगर नॉन जीरो की बात करें तो इसमें 2 नॉन जीरो यानी 2 सिग्निफिकेंट पक्के हो गए। फिर बैठ जाऊंगी, ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है दूसरे रूल में, कि अगर 0 2 नंबर के बीच में रहे तो हम उसको क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट, यानी एक्स को भी मान लिया हमने सिग्निफिकेंट, ठीक है। फिर आगे और क्या बोल रहा है कि आगे में जो 0 रहेंगे उनको सिग्निफिकेंट मानेंगे क्या, चाहे वो डेसिमल के इधर हो चाहे वो डेसिमल के उधर हो, हम उसको मानेंगे क्या, नहीं। और फिर उसके आगे वाले रूल में क्या बोल रहा है कि टर्मिनल वाले जो 0 यानी आखिरी वाले जो 0 अगर डेसिमल हो तो उसको क्या मान सकते हैं हम, सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 को ऑलरेडी मान चुके थे और ये 1 हो गया, कितने हो गए 4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। समझा सबको, एक बार फिर से बताओ रूल, ठीक है, तुम खड़ी हो जाओ, हाँ तुम बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें ए वाले में 4 है, बैठ जाओ, ठीक है, तो कितने हैं 4, क्योंकि पहले दिख रहा है कि 3 तो नॉन जीरो है और एक क्या है डेसिमल के इधर टर्मिनल वाला है, तो वो भी क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट। तो कितने हैं 4, इस पावर से हमको कुछ लेना देना है क्या, ठीक है। आगे इसमें कितने बता भाई, 3 है, ठीक है, बैठ जाओ, तो 3 ही है, 0 का तो कोई बात ही नहीं। तुम खड़े हो जाओ, तुम बताओ इसमें कितने हैं,
रूल बहुत अलग अलग है। नॉन जीरो जब रहे ना तो पॉइंट देखना ही नहीं है, जितने सब के सब, तो वहां पे जीरो दिख रहे तुमको, जीरो दिख रहे हैं, नॉन जीरो है ना, तो पॉइंट देखना है क्या उसमें, कितने नॉन जीरो है, तो फिर क्या होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3। बैठो। तो अगर जीरो नहीं रहे तो उसमें डेसिमल वगैरह देखना है क्या, नहीं, जितने नॉन जीरो डिजिट रहे सबके सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, सबका सब लफड़ा किस में होगा, जीरो में। ठीक है, एक 80, ये तो क्या होगा, 7 × 10⁴ सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो यहाँ पे 7 ही, एक ही रहेगा बस। ठीक है, एक नहीं दो, पॉइंट के बाद एक है ना टर्मिनल वाला। ठीक है, टर्मिनल वाले की बात उसने कब किया है, जैसे यहाँ पे टर्मिनल वाला हम देखे तो 4 है, लेकिन वो डेसिमल है क्या यहाँ पे, तो हम मानेंगे क्या उसको, नहीं, तो क्या मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, रुको एक बार मैं क्लियर कर दूंगा, मुझको डाउट है, शायद से 5 पूरे ही है। ये है, पूरे ही होंगे, क्योंकि देखो ये टर्मिनल है ना, और क्या बोला है, टर्मिनल वाले में अगर डेसिमल रहा तो पूरे को क्या मान लेना है हमको, सिग्निफिकेंट फिगर मान लेना, तो यहाँ पे डेसिमल है ना, तो मान सकते हैं ना। पॉइंट शिफ्ट करके भी हम देख सकते हैं, देखो 1 2 3 4, मेरा डाउट है। ठीक है, तो अभी बता देती हूँ, कोई बात नहीं। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2। क्यों, क्योंकि टर्मिनल जीरो जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, जो डेसिमल के राइट साइड में उनको हम क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब और कुछ पूछना है किसी को, अच्छा ये बताओ इसमें कितने होंगे, पूरे के पूरे होंगे, इसमें इसमें चलो सबको पता हो गया, और पूछू, इसमें बताओ, अच्छा एक एक बताओ, ठीक है, बहुत सारे नंबर है, रोहित बताएगा कितने रहेंगे इसमें, 5। वेरी गुड, बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम बताओ इसमें कितने रहेंगे, बैठ जाओ, डेसिमल नहीं है ये, 4, वेरी गुड, बैठ जाओ, इसमें कितने रहेंगे, 2, वेरी गुड, बैठ जाओ, तुम खड़ी हो जाओ, इसमें कितने रहेंगे बताओ, बैठ जाओ, तुम खड़ी हो जाओ, इसमें कितने रहेंगे बताओ, बैठ, तुम खड़ी हो जाओ, तुम बताओ इसमें कितने रहेंगे, बैठो, तुम खड़ी हो जाओ, तुम बताओ इसमें कितने रहेंगे, तुम 3,
3। बताओ, फिर से चालू करें? सब जितने नंबर है सब चुन लेते हैं आज। खड़ा हो जाओ भाई। फिर चालू करते हैं। खड़ा हो जाओ भाई। इसमें कितने होंगे? वेरी गुड। क्यों 3 होंगे? क्योंकि यहाँ पे 0 है ऑलरेडी, सामने वाले को तो मानेंगे नहीं। 0 मिडल में, यानी कि क्या मान लेंगे उसको? सिग्निफिकेंट। ठीक है, तुम खड़ी हो जाओ अब। हाँ, तुम बताओ इसमें कितने? तुम खड़ी हो जाओ गगनप्रीत। 6। वेरी गुड, तुम खड़ी हो जाओ। 1 2 3 4 5। हाँ, 5 है। हम्म। हाँ, कौन बचा? हम्म। कितने? ठीक है, ले अब कुछ बचा है? हाँ बचा है। ये बच्चे वाले हैं। ये दो। हम्म। एक 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 एक। तो सबको समझ गया सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक? इसका मतलब तुम बहुत समझदार नहीं हो, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। अब देखो आगे का क्या देखना है, ये तो तुम लोग कर ही लोगे, अभी ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन कॉपी में लिख लेना ये वाला। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर वाला, ये वाला बी वाला सॉल्व करके ला। कल जो होमवर्क दिया था करके लाए हो? वेरी गुड। किसने भी किया है? क्यों? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये बी वाला करके लाना है, लड़कों ने करके लाए हो? वेरी गुड। बी वाला करके लाना है सबको। अब आगे देखो, आगे जो तुमने बचपन में किए हो ना वही करना है और कुछ नहीं। देखो पी वाला, देखो परफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन, तुमको कैलकुलेशन करना है। किया है? ये किया है ना? कब किया है? बचपन में किया है ना? डिवाइड मल्टीप्लाई किया नहीं है क्या? बताओ। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना है और उसके बाद जो भी नंबर है उसको क्या करना है तुमको? राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ का रूल हमने अभी पढ़ा है ना, तो कर सकते हो ये। एक करके दिखाओ क्या? बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे भी वही वो करना है। देखो यहाँ पे परफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन, राउंड ऑफ योर आंसर टू द 3 डिजिट, यानी कैलकुलेशन परफॉर्म करके राउंड ऑफ कितने तक लाना है कि 3 डिजिट तुम्हारे रहे। ठीक है, तो ये करना है। ये तो कल ही दिया था करने के लिए। ठीक है, तो इतना करके लाओगे। पी और क्यू और बी करके लाना है तुमको। ओ वाला भी किया है तुम लोगों ने, तो बच्चा कौन सा? ये भी कर लिया है एन वाला। अरे मेरे को लगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे तो बहुत कम है। क्या है ये, तुम्हारा होमवर्क ज्यादा नहीं रहता है? ये वाला ऑलरेडी तुमको करने के लिए लगा दिया था मैंने। हाँ देखो, यहाँ पे भी राउंड ऑफ ही करना है। कितना ज्यादा होमवर्क है देखो। राउंड ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कितने होने चाहिए तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर? 3। वहां तक राउंड ऑफ करना है तुम्हें, तो ऑलरेडी राउंड ऑफ है, इसको कितना करोगे? ठीक है, तो किसको कर सकते हो तुम? जो बड़े बड़े वो कर लेना। ठीक है, तो यहीं तक रहना पड़ेगा ना, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? और अगर 3 बोला है तो 9 को हटाओगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। 0.04 ऑलरेडी है सिग्निफिकेंट फिगर में। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है। ये 4 को हटा सकते हो तुम, 4 है तो एक कम कर सकते हो। ये भी 4 है, इसको भी राउंड ऑफ करके तुमको 3 तक लाना है। देखो बोला है ना उसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुमको? पावर में लाना पड़ेगा, है ना? 10 टू द पावर जो भी है ना, क्योंकि पावर वाला हम सिग्निफिकेंट फिगर में मानेंगे क्या? नहीं। जैसे देखो इसको मेरे को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है, यानी ये जो डेसिमल पॉइंट पीछे है इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा? 1 2 3। ठीक है, या फिर इसने 3 ही बोला है तो ये कहाँ तक लाना पड़ेगा? यहाँ तक।
790 इंटू 10⁻²। 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं तुमको, समझा? लेकिन इसको सिग्निफिकेंट कहाँ मानेंगे हम? यहाँ पे लाना पड़ेगा 10⁻3, ठीक है? तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे ना तब, है ना? पॉइंट आ गया यानी इसको मान लेंगे सिग्निफिकेंट, समझा? ये तो ऑलरेडी है, क्या बनाने की जरूरत है? 3 बोल रहा है ना वो। यहाँ पे कितने, कहाँ तक लाना है हमको? 3 तक, यानी 1 2, यानी इसको क्या लिखेंगे? 421 इंटू 10⁻², ठीक है? 2 डेसिमल आगे लेके गए ना, ठीक है? तो 0.5 लिखने से अच्छा 422, 5 को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 422, ठीक है? समझा कैसे राउंड ऑफ करना है? ठीक है? और सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए? 3। तो ये करके लाना है तुमको। ये देखो, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको कहाँ तक लेके जाना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना। तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा तुमको। क्या आएगा बताओ इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर? 25.55, 26, ठीक है? सेकंड वाला बताओ। 2 तक लेके जाना है यानी डेसिमल पीछे लेके जाना पड़ेगा तुमको, या फिर नहीं भी लेके जाओगे तो 4 को हटा दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आगे का सिग्निफिकेंट मानेंगे क्या? तो इसको हटा दोगे तो वही रहेगा ना, 0.0025। ये वाला 1.5, ठीक है? और ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर लाना है। देखो कैसे करना पड़ेगा, मैं बताती हूँ तुमको। पहले साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? 1.99 इंटू 10⁻²। अब इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, ठीक है? तो इसको हम हटा सकते हैं, है ना? तो क्या आ जाएगा? 2.0 इंटू 10⁻², ठीक है? अब ला दिया सिग्निफिकेंट फिगर में, 2 बोल रहे हैं तो 2 ला दिया, समझा? और यहाँ पे तुमको सिग्निफिकेंट फिगर पहचानना है कितने हैं करके, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे लगभग पूरे क्वेश्चन तुमको करने हैं। टिक कर लो एक बार। ए वाला करना है, बी वाला करना है, सी वाला करना है, डी वाला करना है। तो डी तो ऑलरेडी कर लिया है तुमने, अच्छा देखो इसको ऑलरेडी तुमने कर लिया होगा। तो कहाँ तक करना है तुमको? सी तक करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हो गया ना? अरे भाई, और क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा करना है तुमको? बी वाला करना है। और बी के बाद क्या करना है? बी के बाद करना है एन, वो तो ऑलरेडी कर चुके हो। पी करना है और क्यू करना है। आर भी ऑलरेडी कर चुके हो, तो टिक कर लिया है। क्या क्या करके लाना है? और आज जो पढ़ा है वो समझा सबको? आगे पढ़ाऊ या यहाँ बैठ के करोगे? आगे पढ़ाऊ? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर इंपेरिकल फॉर्मूला के स्टेप्स है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं आज नहीं पढ़ाऊँ, नहीं तो आज वाले स्टेप तुम भूल जाओगे, ठीक है?